नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में आप सभी को जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसी क्रम में आज की डेट में हमारे पास बहुत सारी अपडेट्स आ चुकी हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों और साथ ही साथ आधिकारिक आदेशों पर निर्भर करती हैं। दोस्तों, देखा जाए तो पेपर लीक कांड में एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा इंस्ट्रक्शंस दिया है अपने सभी मंत्रियों को, और साथ ही साथ 7,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वह जल्द जारी होगा। 68,500 दूषित जिला आवंटन पर भी खुशखबरी है। आरआरबी ने नोटिस जारी किया है 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का, और रेलवे में 3 लाख पद खाली हैं। ये मामला अब गर्मा चुका है। तो दोस्तों, सारी अपडेट पर डिस्कशन करें, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो 5,000 से अधिक इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो हर एक टॉपिक के लिए प्रॉपर जो थियरी है उपलब्ध करवाई गई है, और इसके बाद बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इतना ही नहीं, ये पुस्तक के साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से दी गई है, जिसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। जिसमें 3,000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, कल की डेट में देखा जाए तो बलिया से अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया इंटरमीडिएट का, और ये मामला पूरे प्रदेश में काफ़ी तूल पकड़ रहा है। विपक्ष इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रियाएं दे रहा है और सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है कि यूपी बोर्ड जैसी परीक्षा के भी अब पेपर लीक होने लगे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तो बात ही मत कीजिए, अब यूपी बोर्ड भी इस मुकाम में आ चुका है, इस टारगेट पर आ चुका है, और सरकार पूरी तरीके से विफल है। इसके लिए ताना बाना दे रहे हैं। तो इसी से योगी आदित्यनाथ जी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और कड़ा रुख उन्होंने अपनाया है। यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 24 जिलों में जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। 18 लोग शिकंजे में हैं। 13 अप्रैल को जो दोबारा पेपर है वो करवाया जाएगा, और इंटर अंग्रेजी का पेपर लीक DIOS को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखा जाए तो अंग्रेजी विषय का पर्चा बलिया में लीक होने को गंभीरता से लिया गया है, और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 24 जिलों में परीक्षा निरस्त की गई। इन जिलों में परीक्षा 13 अप्रैल को होगी, और इस मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बलिया के DIOS ब्रजेश मिश्र समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने यह जानकारी दी। अंग्रेजी की परीक्षा बुधवार को दूसरी पाली में होनी थी। इस विषय का सीरीज 316 ED और 316 EI था का प्रश्न पत्र लीक हो गया। इन पर्चों का मिलान किया गया तो पेपर सही पाया गया। इन सीरीज के पर्चे जिन भी जिलों में गए थे उन सभी 24 जिलों की जो परीक्षा है वो निरस्त की गई है। बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, रामपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर और गोरखपुर। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का कड़ा रुख देखने के लिए मिल रहा है, और इस मामले की जांच STF को सौंपी गई है। देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने पर्चा लीक पर कड़ा रुख अपनाते हुए STF को इसकी जांच सौंपी है, और दोषियों पर रासुका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं ADJ कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि पर्चा लीक हुए हैं वह सही पाए गए हैं। उस सीरीज के प्रश्न पत्र जहां जहां गए थे उन जिलों की परीक्षा निरस्त की गई है। STF व जिला पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इस मामले में सभी पहलुओं की जांच कर लें। तो देख सकते कितनी बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने के लिए मिल रही है। हालांकि जो पेपर लीक की घटनाएं हैं वो पहले भी हुई हैं। जुलाई 2017 में दरोगा पर भर्ती परीक्षा, मार्च 2018 में UPPCL, मई 2018 में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा, जून 18 में आरक्षी नागरिक पुलिस, जुलाई 18 में SSC की लोअर सबऑर्डिनेट, और सितंबर 18 में आरक्षी पुलिस
नागरिक और अगस्त 21 में पीटी परीक्षा, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, इन सभी के जो पेपर हैं वो लीक हुए हैं। और योगी आदित्यनाथ जी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि अधिकारी और कर्मचारी इनके किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस सरकार की किरकिरी हो जाती है। कोई भी प्रश्न पत्र आप उठा के देखिए, उसमें जो घटनाएं हैं वो छुटपुट देखने के लिए मिलती हैं। जो सख्त और कड़े रुख हैं वो भी अपनाए जाते हैं, बुलडोजर चलाने तक की बात कही गई है। तो आखिरकार ये डरते क्यों नहीं है। दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी है, केंद्रीय कर्मियों का जो महंगाई भत्ता है 3% बढ़ा दिया गया है। मोदी सरकार ने कल की डेट में 34% अब डीए कर दिया है। केंद्र सरकार के जो भी कर्मी व पेंशन भोगी हैं उनको इनका लाभ मिलेगा और साथ ही साथ ये जो आदेश है वो राज्य सरकारों पर भी लागू हो जाएगा, तो राज्य कर्मियों को भी इसका फायदा मिलने वाला है। देखा जाए दोस्तों तो एडेड स्कूलों में होगी 7,000 भर्तियां, 26,000 पद रिक्त हैं प्रदेश के विभिन्न एडेड कॉलेजों में। 15,000 जो सहायक अध्यापकों की भर्तियां हैं वो 2021 में ही हो चुकी हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो विभाग अब एक जो रिक्तियों का ब्यौरा है वो जुटा रहा है। पर शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने सभी जिलों को पत्र भेजकर 100% रिक्तियों का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए हैं। लगभग 7,000 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती की जा सकती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने पत्र भेजकर कहा है कि एडेड स्कूलों में रिक्त प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों का 100% अधियाचन जो है सेवा चयन बोर्ड को भेजा जाए। इसके साथ ही इसके पहले अधियाचित पदों का ब्यौरा भी निदेशालय को भेजा जाए। 15,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पहले हो चुकी है। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक और प्रधानाचार्यों के लगभग 7,000 पदों का जो अधियाचन है वो भेजा जा चुका था। इनमें से 2,000 पद प्रधानाचार्य के हैं। लंबे समय से प्रधानाचार्यों की भर्ती नहीं हुई है। प्रधानाचार्य के पदों पर 8 साल से भर्ती नहीं हुई। चयन बोर्ड ने 31 दिसंबर 2013 को प्रधानाचार्यों के 599 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संघ के महामंत्री मिश्र ने कहा है कि रिक्त पदों पर सरकार को जल्द से जल्द भर्तियां शुरू करनी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर जो कयास है, उम्मीद है वो टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन के 7,000 पदों पर है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है जो पदों की संख्या वो 5 से 10 के बीच ही रहेगी और बाकी सब मोह माया है। 27,000 पदों पर जो भर्ती है वो संभव नहीं दिखाई पड़ रही है। दोस्तों अगली अपडेट है, आधार को आज ही पैन से जोड़ लें वरना कल से आपको 500 रुपये जुर्माना देना होगा और फिर इसके बाद 30 जून 2022 के बाद ये जुर्माना 1,000 रुपये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने कहा है समस्याओं के निराकरण में अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी। निर्देश दिया है कि मंत्रियों को ही विभागीय प्रस्तुतिकरण देना होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागीय मंत्रियों को अपने अपने विभाग के बारे में कैबिनेट के सामने खुद ही प्रस्तुतिकरण करना होगा। इसमें विभागीय अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव केवल नाम मात्र की सहायता करेंगे। मंत्रियों को खुद ही संचालन करना होगा, उन्हें हर बारीकी की जानकारी देनी होगी। ऐसे में कई मंत्रियों के सामने तकनीकी रूप से प्रशिक्षित ना होने के कारण दिक्कतें पेश आ सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है, अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ और साथ ही साथ मंत्रिमंडल के साथ जो भी बैठकें हैं वो लगातार चल रही हैं और योगी सरकार 2.0 फेज में कुछ बड़ा करने वाली है। अब दोस्तों देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन पर अब देना होगा 8 गुना शुल्क। 15 साल के बाद कोई भी अगर आपके पास वाहन है तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। अगर कार का रजिस्ट्रेशन है तो 4800 रुपये और अगर बाइक है तो 1400 रुपये होगा। इसके पहले ये नॉमिनल सी फीस थी, लेकिन अब 8 गुना बढ़ा दी गई हैं। तो इस प्रकार के जो मतलब बदलाव हैं योगी सरकार ला रही है। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है और सीएम योगी आदित्यनाथ जी इस मामले में सख्त दिखाई पड़ रहे हैं। और दोस्तों देखा जाए तो पंजाब में 35,000 जो अस्थायी कर्मचारी पक्के किए जाएंगे। सीएम भगवंत मान का ऐलान है, अनुबंध और आउटसोर्सिंग सिस्टम अब खत्म होगा। दोस्तों रेलवे में 3 लाख रिक्तियों का जो मामला है वो गर्मा गया है। उत्तर रेलवे में सबसे अधिक पद खाली हैं।
कोटिवार रिक्तियों की मैंने कल भी वीडियो के अंदर जानकारी दी थी। 1 फरवरी 2020 को राजपत्रित और अराजपत्रित कोटियों में स्वीकृत पद यहां पर साफ तौर पर आप 3,01,413 पोस्ट नजर आ रहे हैं। तो वर्तमान में आरआरबी के माध्यम से 1,40,731 रिक्तियां 3 केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना के माध्यम से भरी जानी हैं। गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि एनटीपीसी 35,281 परीक्षा की प्रक्रिया जारी है। आरआरबी ग्रेड के माध्यम से 1,03,769 पदों के लिए परीक्षा होनी है और पृथक और अनुसचिवीय कोटियों में 1,663 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। दोस्तों, ये बड़ी खुशखबरी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या 274/2020 अमित शेखर भारद्वाज बनाम उत्तर प्रदेश राज्यसभा 2 में पारित आदेश 14 सितंबर 2021 के अनुपालन में वेबसाइट upbasic.upsde.gov.in पर 2 अप्रैल की अपराह्न से 4 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल जी ने बहुत सारे जो कंटेम्प्ट आदेश हैं उनके बाद ये निर्णय लिया है। अब 68,500 जो शिक्षक भर्ती थी उसमें जिनका गलत तरीके से आवंटन हुआ था उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब उनकी गृह जनपद में वापसी होगी बहुत जल्द ही। 1 हफ्ते के अंदर या पहले अप्रैल के पहले सप्ताह तक 4 तक आवेदन हो जाएगा, 5-6 में काउंसलिंग करवा के, चूंकि 7 तारीख तक का मौका दिया गया है तो 7 अप्रैल के भीतर सभी अपने जिलों में पहुंच जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है। जो अभ्यर्थियों का संघर्ष है वो कोर्ट कचहरी का एक लंबा चला 2018 की नियुक्तियां हैं और इम्प्लीमेंटेशन 2022 में हो रहा है। लगभग 3.5 साल का एक लंबा इंतजार। सरकार ने आखिरकार अपनी गलती मानी है। अब ऑनलाइन आवेदन के साथ जो अभ्यर्थी हैं उनको गृह जनपद अलॉट होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि सिर्फ पिटिशनर्स के लिए होगा या पूरी की पूरी जो भी दूषित जिला आवंटन से मतलब प्रभावित अभ्यर्थियों की सूची है सभी को लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, गलतियां करें तो मानना पड़ता ही है। आरआरबी की एनटीपीसी परीक्षा में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल चुकी है। संशोधित परिणाम जारी हुआ है। 20 गुना अभ्यर्थी सफल किए गए हैं। आरआरबी प्रयागराज का संशोधित जो रिजल्ट है वो जारी किया जा चुका है। रेलवे बोर्ड के नॉन पॉपुलर टेक्निकल कैटेगरी अभ्यर्थियों को रेलवे बोर्ड ने बड़ी राहत दे दी है। परीक्षा परिणाम को लेकर प्रयागराज, पटना आदि शहरों में हुए आंदोलन के बाद रेलवे ने अभ्यर्थियों की मांग के अनुरूप संशोधित परिणाम बुधवार को जारी कर दिया है और 4,030 पदों के लिए 20 गुना यानी कि 80,632 अगले चरण के लिए सीबीटी जो 2 परीक्षा देंगे। परीक्षा मई 2022 में संभावित है और इसकी तिथि जो है वो जल्द जारी होगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अब सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।